मुझे किसान शहीद दिवस में आने का मौका मिला और सभी गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया और आसपास के जनपद के बहुत सारे पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिला और बहुत ही जोश और उत्साह के साथ हमारे कार्यकर्ता लगातार इस सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, डटे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि 2027 में इस सरकार को पलटने का काम वाले और 47 तक सपा के लिए वैकेंसी नहीं है। देखिए, भाजपा कुछ भी कह सकती है, आप जानते हैं झूठ का पुलिंदा उनके पास में है, सिवाय जुमलों का कुछ है नहीं। जनता कोई काम किया नहीं तो इस बार जो है जनता पूरा मन बना के बैठ चुकी है और जो लड़ाई चल रही है दोनों इंजनों में और उसका भी असर देखने को मिलेगा इस चुनाव में। और दिल्ली वाले जहाँ खींचतान में लगे हुए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि बुरी तरीके से भारतीय जनता उनका पार्टी लाइन आर्डर एकदम दुरुस्त हो गया है। माफिया या तो यूपी से बाहर चले गए हैं या तो फिर जेल में। एनसीआरबी का जो डेटा आता है केंद्र सरकार का, उसमें अभी भी नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश। सवाल है, बिहार कब जा रहे हैं? चुनाव शुरू होने पे चुनाव शुरू होने पे ससुराल भी बिल्कुल कब बिल्कुल। निकलेंगे? आपका इंतजार है? अक्टूबर में तेज प्रताप जी जाएंगे और जोरदार तरीके से बिहार में प्रचार करेंगे। हमने पूछा कि ससुराल कब जा रहे हैं, यानी बिहार तेजस्वी जी के लिए प्रचार करने के लिए, तो इनका कहना है अक्टूबर में जा रहे हैं। देखिए किस तरह से काफिला है। पूरी से पूर्व सांसद और वर्तमान में करहल से विधायक तेज प्रताप यादव जी हैं, आइए उनसे बातचीत करेंगे। और देखिए किस तरह से जो समर्थक है वो फोटो खिंचवाने की पूरी लाइन सी लग गई है हाईवे पे। क्या कहना चाहेंगे तेज प्रताप जी? आज मुझे किसान शहीद दिवस में आने का मौका मिला और सभी गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया और आसपास के जनपद के बहुत सारे पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिला और बहुत ही जोश और उत्साह के साथ हमारे कार्यकर्ता लगातार इस सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, डटे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि 2027 में इस सरकार को पलटने का काम भी करेंगे। कितना समर्थन यूपी में देख रहे हैं? आपका एक नारा चल गया है, जिस तरह से आपको समर्थन मिला। 24 में आप 37 सीटें जीतते हैं। समाजवादी पार्टी के इतिहास में उतनी सीटें समाजवादी पार्टी को नहीं आई थी। आपका कहना है 24 में हाफ किए हैं, 27 में साफ कर देंगे। और योगी जी का कहना है जितनी भी कमियां थी हमने दूर कर दिया है और इस बार हम 27 में बुरी तरह से हराने वाले और 47 तक सपा के लिए वैकेंसी नहीं है। देखिए, भाजपा कुछ भी कह सकती है, आप जानते हैं झूठ का पुलिंदा उनके पास में है, सिवाय जुमलों का कुछ है नहीं। जनता कोई काम किया नहीं तो इस बार जो है जनता पूरा मन बना के बैठ चुकी है और जो लड़ाई चल रही है दोनों इंजनों में और उसका भी असर देखने को मिलेगा इस चुनाव में। और दिल्ली वाले जहाँ खींचतान में लगे हुए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पराजित होगी। बीजेपी का रही उनका लाइन आर्डर एकदम दुरुस्त हो गया है। माफिया या तो यूपी से बाहर चले गए हैं या तो फिर जेल में। एनसीआरबी का जो डेटा आता है केंद्र सरकार का, उसमें अभी भी नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। ठीक। क्या कहना चाहेंगे 27 को लेके, जिस तरह से लहर चल रही है? सपा का कहना है 24 में हाफ किए हैं, 27 में साफ करेंगे। और बीजेपी का कहना है 27 में हम 17 दोहराएंगे। समाजवादी पार्टी जो चुनावी वादा करती है उसे पूरा करती है, जो कहती है उसे करके दिखाती है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे करती नहीं है। मोदी जी ने कहा था 14 में कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 11 साल हो गया नहीं दिए। उन्होंने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपया सबके खाते में देंगे, उन्होंने नहीं दिया। हमारे कुशीनगर में उन्होंने ऐलान किया था कि हम 100 दिन में बंद चीनी मिल चलवा देंगे, उन्होंने नहीं चलवाया। सबसे दुख की बात है कि जिस एयरपोर्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया, उस लोकार्पण पर अब तक उड़ान शुरू नहीं हुआ। इस मुद्दे पर तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि जिस परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी करते हों, उस परियोजना पर अब तक काम नहीं शुरू हुआ। ये उनके लिए शर्म की बात है। 2 उपलब्धियां बता दीजिए 12 से 17 तक की, जिस पे आज भी आप जनता के बीच में जाएंगे तो आपको भर भर के वोट मिलेगा। गोरखपुर में आज़ादी के बाद चाहे कोई मुख्यमंत्री रहा हो, मैं इस बात को नाम नहीं लेना चाहता, चाहे जो भी रहे हों, आप जानते हैं कौन कौन लोग मुख्यमंत्री रहे। एक ही टेक्निकल मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को टेक्निकल विश्वविद्यालय 500 करोड़ रुपया खर्च करके अगर किसी ने दिया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। और एम्स के लिए सबसे महंगी ज़मीन माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। आज जो एम्स दिखाई दे रहा है वो समाजवादी पार्टी की देन है। एक बस सवाल है, बिहार कब जा रहे हैं? चुनाव शुरू होने पे चुनाव शुरू होने पे ससुराल भी बिल्कुल बिल्कुल। आपका इंतजार है? अक्टूबर में तेज प्रताप जी जाएंगे और जोरदार तरीके से बिहार में प्रचार करेंगे। हमने पूछा कि ससुराल कब जा रहे हैं, यानी बिहार
तेजस्वी जी के लिए प्रचार करने के लिए, तो इनका कहना है अक्टूबर में जा रहे हैं। देखिए किस तरह से काफिला है, जरा दिखा दीजिए। और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं उनको घेर लिया है। और देखिए किस तरह से फोटो खिंचवाना और समर्थन में नारे लगाना। कुशीनगर से आ रहे हैं तेज प्रताप यादव, कुशीनगर गए थे और देखिए बारिश भी हो गई है जोरदार तरीके से, और ये काफिला अब लखनऊ की तरफ निकल जाएगा। ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। नमस्कार।